ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत उसे ढूंढने में जमाने लगे। आदमियत क्या होती है, इंसानियत क्या है, और जब आदमियत और इंसानियत पर शब खून मारा जाता है, आदमियत और इंसानियत की हत्या होने लगती है, तो ऐसी सूरत में कुछ सरफरोश पैदा होते हैं जो हिंदुस्तान को नहीं इंसान को आज़ाद करवाने की कल्पना रखते हुए हिंदुस्तान की शक्ल में इंसान की आज़ादी का ख्वाब देखते हुए फांसी के फंदे को चूमने की सआदत हासिल करते हैं। आज ये किताब लबू बोलता भी है। भाई सैयद शाहनवाज कादरी साहब को मुबारकबाद, उनकी थिंकिंग को मुबारकबाद, उनकी सोच को मुबारकबाद। मेरे अजीजों, तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था तो उसके बाद उन्हें इस मुल्क से हटाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ ज़मीन पे कब्जा नहीं था, अंतरात्मा और ज़मीर पे भी कब्जा हो चुका था। ऐसी सूरत में ताकत के जरिए आप उन्हें हटा नहीं सकते थे। बार बार आप लड़े और बार बार विफलता का सामना करना पड़ा। सही मानों में जो जंग आज़ादी रही वो 1857 की थी, और 1857 को इत्तेफाक से आज भी हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग भी गदर के नाम से याद करते हैं। गदर का नाम है आतंक फैलाना, शोरिश फैलाना, दहशत फैलाना, हालात को ख़राब करना, निज़ाम को बिगाड़ देना। वो कतई गदर नहीं था, वो तहरीक आज़ादी थी। ये और बात है कि तहरीक आज़ादी उस वक्त सफल नहीं हो सकी, मगर उन तमाम हिंदू मुस्लिम जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपने वजूद को हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद बनाकर आगे बढ़ने वाले सरफरोशों के लिए रास्ता पैदा कर दिया। और जब ये देखा गया कि अब लाठी से, गोली से, झगड़े से ये बात तय नहीं हो सकती, तो हमारे हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने नहायत ही चिंतन मंथन करके एक ऐसा नुस्खा रसूबाई तैयार किया और वो ऐसी ताकत पैदा किया कि इस ताकत के साथ अंग्रेज़ों की एक नहीं चली। देखा यह गया कि इस मुल्क में लड़ाओ और हुकूमत करो की बुनियाद पे एक सेंचुरी बना लिया बनाने वालों। ऐसी सूरत में लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी को कैसे विफल किया जाए। लड़ कौन लोग रहे थे? मंदिरों में गाय काट के डाल दी जाती थी, मस्जिदों में सूअर काट के डाल दिए जाते थे। नादान हिंदू और नादान मुसलमान आपस में लड़ते थे। कुछ गद्दार मुसलमान थे और कुछ गद्दार हिंदू थे जिनको पैसे देकर अपना दलाल बनाकर अंग्रेज लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी में कामयाब थे। मैं मुख्तसरन 2-3 मिनट आपका और लेना चाहूँगा। मैंने इस बैकग्राउंड को इसलिए आपके सामने रखा कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली। ऐसी सूरत में उन तमाम हिंदू मुस्लिम जांबाजों को सलाम जिन्होंने बैठकर चिंतन मंथन किया और उस थिंक टैंक ने ये निकाल के रखा सामने कि हिंदू शुरू होता है हा से, मुस्लिम शुरू होता है माँ से, वहाँ से हा निकाला जाए, यहाँ से माँ निकाला जाए, ज्वाइंट किया जाए तो हम बनता है, हम बनकर लड़ा जाए, हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। ये थी हमारी कौमी एकता जिसकी बुनियाद पर आज हम आज़ादी का फल खा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अंग्रेज चला गया, मगर जाने के बाद उसने अपने ज़माने में भी ऐसा इतिहास लिखा जो आज भी हमारे अंदर लड़ाने का कारोबार कर रहा है। और जाते जाते सबसे बड़ा काम वो ये कर गया, 100 साल में तो 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ पैदा होती हैं। सफ़ेद अंग्रेज यहाँ अपनी काली औलादें पैदा करके गए। वो काली औलादें आज के दिन जो कुछ कर रही हैं वो आपके सामने। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ऐसी सूरत में आज हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का नाम क्यों नहीं रहेगा भाई? मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं रहेगा कि इलाहाबाद प्रयागराज बनेगा। मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं रहेगा कि फैजाबाद अयोध्या बनेगा। मुसलमानों का नाम इसलिए नहीं रहेगा कि दिवाली में अली आता है इसलिए अब दिवाली को भी किसी तरह से तब्दील किया जाए।
ये सब जो कुछ जहालत हो रही है, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल हिंदुओं को ये स्वीकार नहीं, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल मुसलमानों को स्वीकार नहीं। और जैसा कि भाई ससोदिया साहब कह रहे थे कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास लिखा जाता है, तो मैं तो ये देख रहा हूं कि आज नफरत फैलाने वाली पार्टी जीत रही है और मोहब्बत का प्रचार करने वाला हिंदुस्तान हार रहा है। हमारी पार्टी बेशक हार जाए, हमारा हिंदुस्तान नहीं हारना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो देखने में हमारे सामने है। ऐसी सूरत में आज मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम हमारे आम आदमियों को भी मालूम नहीं है। ले दे करके बहुत मुश्किल से अगर किसी का नाम आता है तो आज के दौर के करीबी माजी के एक आलिम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का आ जाता है। मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 1857 से लेकर 1947 तक मुस्लिम मुजाहिद, चूंकि ये मुसलमान जंगे आज़ादी हिंद के मुस्लिम किरदार के नाम पे किताब आई है, इसलिए सिर्फ मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों ने इस मुल्क में अपने लहू से हिंदुस्तान की तारीख को लिखा है। ये सिर्फ जुबानी कहने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि हुकूमत मुसलमानों के किरदार कुशी कर रही है और आज की सेंट्रल हुकूमत मुसलमानों को पसे पुष्ट डाल रही है। ऐसे आलम में एक मुजाहिद आज़ादी इस दौर में आज़ादी के बाद पैदा हुआ जिसका नाम सैयद शाहनवाज कादरी है, और उसने एक तरह से आज़ादी की तहरीक को जिंदा करके आपके सामने रखा है। ये लहू बोलता भी है। मैं ये कहता हूँ आपसे, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सौहार्द का मुल्क है। हिंदुस्तान को हिंदुओं से अलग करके हिंदुस्तान की तारीख नहीं बनाई जा सकती। हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों को अलग करके हिंदुस्तान की तारीख नहीं बनाई जा सकती। हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है, ऐ दुश्मनाने हिंद ये इंसान का कत्ल है। कल हमने आज़ादी इसलिए नहीं हासिल की थी कि मॉब लिंचिंग हो, हमने आज़ादी इसलिए नहीं हासिल की थी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम एक दूसरे को कत्ल करें। कल हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठा होकर हिंदुस्तानियों को हत्या से बचाया था। आज अगर वही काम फिर हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, चाहे वो हिंदू रहे हों कि मुस्लिम रहे हों, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, इंसान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज अनडिक्रियल इमरजेंसी पूरे मुल्क में नाफिज है। आज सिर्फ हिंदुस्तान कैद खाने में नहीं है, हिंदुस्तान का हर इंसान कैद खाने में है। और हिंदुस्तान के लोगों का सबसे बड़ा कारनामा ये रहा है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े हैं, ये अफ्रीका तक इंसान की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, और हमें इंसान की आज़ादी की लड़ाई लड़ना होगा। खुदा करे हमारा मुल्क हर तरह की बददियानती से और हर तरह की बेहूदेपन से आज़ाद हो जाए, और 2019 में एक नए हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान, जमहूरी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का हिंदुस्तान पार्लियामेंट के अंदर नजर आए। स्वच्छ भारत के लिए ये जरूरी है कि आज पार्लियामेंट में जो कचरा है उस कचरे को निकालकर स्वच्छ भारत भी बनाया जाए और स्वच्छ भारत भी बनाया जाए। ये किताब सच्चे भारत की मुंह बोलती तस्वीर है। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आप पढ़ने के बाद शर्मिंदा नहीं होंगे, फख्र से अपना सर उठाएंगे और कहेंगे हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। थैंक यू, शुक्रिया। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।